ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि उसने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी दुश्मनी मोड़ ले ली। किसी भी वक्त खतरनाक मोड़ ले सकती है, लेकिन जंग खत्म होने के बजाय फैलती ही जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओमवीर यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेयर। दुनिया में हो रही हलचल से चारों तरफ सुगबुगाहट है कि कहीं हम जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 की आग में तो नहीं झुलसने वाले हैं। अभी हालिया घटना में ईरान और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई है। बात दरअसल तब बिगड़ गई जब ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कई स्थानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर दिए। ईरान ने इसे ईरान के विरुद्ध काम करने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई बताया है। इसके बाद गुरुवार को पाकिस्तान ने ईरान की कई जगह पर मिसाइल से हमले किए और पाकिस्तान ने भी इसे हमले के पीछे की वजह यह बताई है कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले आतंकी समूह पर कार्रवाई की है। जाहिर सी बात है, इस तरह तनातनी से दोनों देशों के आपसी रिश्तों में बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई होगी, जो कि किसी भी वक्त खतरनाक मोड़ ले सकती है। ईरान जो पहले से ही अमेरिका और इजराइल से चौतरफा टक्कर ले रहा है, ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि उसने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी दुश्मनी मोड़ ले ली। इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। इसकी जड़ें वैसे तो ईरानी क्रांति के समय से जुड़ी हैं, लेकिन जो हालिया घटनाक्रम है इसके पीछे असल वजह है कि पाकिस्तानी वॉरशिप का अमेरिका एलाई के साथ रेड सी में पहुंचना। दरअसल गजा में चल रही फिलिस्तीन और इजराइल जंग बहुत आगे बढ़ चुकी है। इजराइल जब इस जंग में कूदा था तो उसने कहा था कि हम हमास को कुछ घंटों में ही निपटा देंगे, लेकिन बजाय निपटाने के वह खुद उसमें बुरी तरह फंस गया। इस जंग को 4 महीने होने को आ रहे हैं, लेकिन जंग खत्म होने के बजाय फैलती ही जा रही है। इजराइल की सपोर्ट में अमेरिका और उसके अलाई खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने इसका ठीकरा ईरान पर फोड़ा है कि ईरान हमास की मदद कर रहा है और अब सब ईरान को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। वहीं ईरान सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हुआ है। दरअसल ईरान अपनी लड़ाई प्रॉक्सी यानी कि छद्म युद्ध के जरिए लड़ रहा है। पूरे अरब रीजन में उसके कई समर्थित संगठन हैं जिसके जरिए ईरान अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ता आया है। इजराइल के नॉर्थ में स्थित लेबनान हिजबुल्लाह है, जिसे ईरान की प्रॉक्सी फोर्स कहा जाता है, यानी कि समर्थित फोर्स। इसी तरह सीरिया, यमन, इराक आदि में ईरान समर्थित कई गुट मौजूद हैं जिसे ईरान अपना काम लेता है। अभी के जो पसमंजर चल रहा है इसमें इजराइल के साथ सीधे तौर पर हिजबुल्लाह टक्कर ले रहा है। तो वहीं इजराइल की हालत तब और खराब हो जाती है जब इसमें यमन के हुतीज की एंट्री होती है। हुतीज ने रेड सी में, जहां से दुनिया का 20% ट्रेड शिप गुजरते हैं, यानी ये व्यापार जहाज, तो मालवाहक माल लेके इधर उधर जाते हैं, वो गुजरते हैं, वहां इजराइल और उससे संबंधित शिप को अटैक करना शुरू कर दिया है। यानी जो शिप माल लेकर इजराइल जा रहे हैं या इजराइल से वापस आ रहे हैं, उन्होंने कई शिप को, जहाजों को निशाना बनाया है, जिससे इजराइल को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया है। उसने अपने अलाई को इकट्ठा किया और रेड सी में पहुंच गया। इसके बाद उसने यमन पर हमला कर दिया। इसमें पाकिस्तान के 4 वॉरशिप भी मौजूद थे। हालांकि पाकिस्तान नेवी का कहना है कि उसने यमन पर कोई कार्रवाई में भाग नहीं लिया है, लेकिन उसकी मौजूदगी से दुनिया में यह मैसेज तो गया ही कि वह अमेरिका की सपोर्ट में वहां गया था, और यही वजह है जो ईरान को खटक गई। हुतीज, जिसे ईरान का समर्थन है, उस पर हमले में शामिल होना ईरान ने माना कि यह उस पर हमला है। हालांकि ईरान से सिर्फ पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि उसने सीरिया और इराक पर भी कार्रवाई की है। ईरान का कहना है कि यहाँ हमने इजराइल की एजेंसी मोसाद की अड्डों और अमेरिकी जो बेस हैं उनको भी निशाना बनाया है। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने वॉरशिप रेड सी में क्यों भेजे। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान के ट्रेड शिप को हुतीज ने नुकसान पहुंचाया हो, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ इजराइल से संबंधित शिप पर हमला किया है। तो पाकिस्तान वहां क्या कर रहा था, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। अभी थोड़े में समझ सकें तो यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिरवा दिया है।
और अपनी कठपुतली सरकार वहां पर बैठा रखी है। अब जैसा अमेरिका चाहेगा पाकिस्तान वैसा ही करेगा और उसे करना भी पड़ेगा। इधर पाकिस्तान ने यहां से अपने वॉरशिप रेड सी में रवाना किए और उधर पाकिस्तान को IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्जा मंजूर हो गया। अब आगे यह जंग कितनी फैलेगी यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जो भी आग पड़ोस में लगेगी तो यह किसी भी तरह से सही नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, हम दुनिया में हो रही हलचल के पीछे की असल कहानी आपको बताते रहेंगे। नमस्कार।